शायद उन्हें अपनी पुष्ट पे अमेरिका का साया नजर आ रहा है कि हम चीन और पाकिस्तान दोनों से जंग लड़ सकते हैं और हमें कोई खौफ नहीं किसी किस्म का दोनों से बैक वक्त लड़ते हुए। देखिए, बेपर की उड़ाने की आदत है भारत के जो जितने भी यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, इसलिए कि उन्हें अपनी वो हजीमत जो उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पर और रेगुलर बॉर्डर के ऊपर उठानी पड़ती है जब वहाँ कोई वायलेशन होती है और उसका जिस तरह का जवाब जाता है। मैं नाम ले लेके आपको बता सकता हूँ, भारत के पिछले 3 आर्मी चीफ्स जिन्होंने अपनी सियासी क़यादत को ये बताया कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान से जंग जीत नहीं सकते हैं। उन्होंने उसके हवाले भी दिए कि पाकिस्तान के पास जो टैक्टिकल वेपन्स है, छोटे टैक्टिकल वेपन्स जिसमें न्यूक्लियर आर्सेनल्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है, उसका कोई इलाज न सिर्फ भारत के पास नहीं है बल्कि अमेरिका तक के पास नहीं है। देखिए ना, दहशतगर्दी तभी की जाती है जब आप किसी शख्स को सामने से आके नहीं मार सकते। मैं तो दहशतगर्दी को बगल में छुरी मारना कहता हूं, पीछे से हमला कहता हूं। भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के उस बॉर्डर पे जो आजाद कश्मीर के साथ है, मुसलसल वहां पे दहशतगर्दी कर रहा है। कभी मेरा ख्याल है इतनी वारदातें, अब तो रोजाना एक वारदात होती है। शायद ये भी तो आप देखें, जंगी एतबार से मेरे ख्याल से हम चूंकि बात कर रहे हैं, लिहाजा 2-3 हवाले देने बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आपको याद हो कि जो जंग हुई थी भारत के साथ, उसमें MM आलम ने दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया था, 7 भारतीय तैयारे गिरा के अकेले फाइटर जेट के साथ। उसके बाद द्वारका में जो हमारी सबमरीन थी गाजी, उसने जो बर्बादी की थी वो आज भी मेरे ख्याल से जख्म भारत चाट रहा होगा। मैं कौन सा हवाला आपको दूं, जो हमने जिस तरीके से चिविंडा की लड़ाई लड़ी थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई थी, तो सामने क्या था, 600 टैंक जो हैं, 600 टैंक भारत ने झोंक दिए थे, उनका जो कब्रिस्तान वहां बना था चिविंडा,